नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पाठशाला 360 डिग्री में। दोस्तों, आज की जो अपनी वीडियो है ये संधि से संबंधित होगी और इससे पहले भी हम संधि की 3 वीडियो बच्चों बना चुके हैं। 2 वीडियो स्वर संधि से संबंधित और 1 वीडियो व्यंजन संधि से संबंधित बना चुके हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम व्यंजन संधि की 2 वीडियो करेंगे, जिस 2 वीडियो में 5 नियम एक वीडियो में और 5 नियम दूसरी वीडियो में होंगे। तो जो पिछली वीडियोस में हमने व्यंजन संधि के 5 नियम बच्चों देख लिए थे। आज की इस वीडियो में व्यंजन संधि के अगले 5 नियम कौन से होंगे ये हम समझेंगे। इसके बाद एक वीडियो आपकी विसर्ग संधि की होगी और फिर एक वीडियो आपकी संधि के प्रत्येक भेद से स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि तीनों से मिलाकर जो अपवाद होंगे वो अपवाद की वीडियो होगी, यानी संधि के अपवाद के नाम से वीडियो होगी आपकी संधि की लास्ट वीडियो। तो दोस्तों समझते हैं संधि के अगले 5 नियमों को। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, एक पहला नियम होगा आज का पहला नियम और व्यंजन संधि का नियम नंबर 6, नियम नंबर 7, 8, 9 व 10। ठीक है, अब एक एक नियम को बच्चों बारी बारी से समझते हैं और मेरा आपसे ये अनुरोध होगा कि आप ये 2 वीडियो कंप्लीट करने के बाद हिंदी की किसी भी बुक से हिंदी की किसी भी बुक से, आपके पास कोई भी बुक हो, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की कोई भी बुक हो, आप वहां से बहुविकल्पी प्रश्न जरूर बच्चों अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की, यानी संधि के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करें। तो मुझे उम्मीद है आप लगभग कोई भी क्वेश्चन संधि का होगा बड़े आराम से बच्चों कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं पहला नियम, आज का पहला नियम और व्यंजन संधि का छठा नियम क्या होगा। देखिए यहां लिखा हुआ है, यदि किसी शब्द में द के बाद ध आए, यदि कोई शब्द बच्चों आपको ऐसा दिखाई देता है जहां द के बाद ध दिखाई देता है, तो वहां आपको याद रखना है कि ये जो द होगा ये त में बदल जाएगा और ये जो ध होगा ये ह में बदल जाएगा। यानी किसी शब्द में यदि द के बाद ध दिखाई दे तो दोनों बदल जाएंगे, जो द है वो त में और जो ध है वो ह में बदल जाएगा। देखिए जिस प्रकार ये शब्द बच्चों आपको दिखाई दे रहा है, यहां द के बाद ध आपको दिखाई दिया तो दोनों को बदल दीजिए और जब दोनों को बदलोगे तो आप कर दोगे पत, यानी द का तो क्या हो जाएगा, द का हो जाएगा त और फिर ध का क्या हो जाएगा ह, तो पत धन हति, यानी पद्धति का जब आप क्या करोगे संधि विच्छेद करोगे तो पत धन हति हो जाएगा। आसान नियम है, मात्र आपको याद रखना है कि यदि किसी शब्द में द के बाद ध आए तो द त में व ध ह में बदल जाएगा। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं बच्चों। इसके बाद शब्द आपको दिखाई दे रहा है तद्धित शब्द। हो सकता है इस शब्द का संधि विच्छेद करने में बच्चों आपको समस्या आए, तो पहले इसका थोड़ा सा वर्ण विच्छेद कर लेते हैं। हमने लिखा त, उसके बाद द हलंत और द हलंत के बाद हम बच्चों लिखते हैं ध हलंत और उसके बाद ये ई जाएगा, यानी वर्ण विच्छेद करने के बाद ये मात्रा ध के बाद जाएगी। आप देखोगे द के बाद क्या आया, ध आया। अब द के बाद ध तो फिर नियम लगेगा कौन सा, व्यंजन संधि का छठा नियम। और व्यंजन संधि का छठा नियम ये कहता है कि इसको बदल देंगे त में और इसको बदल देंगे ह में। तो चलिए बच्चों कर दीजिए, ये हो जाएगा तत् तत् धन हित, तत् धन हित, यानी तद्धित का जो संधि विच्छेद होगा वो तत् धन हित होगा। मुझे उम्मीद है बच्चों आपकी समझ में नियम आ रहे होंगे। व्यंजन संधि के छठे नियम की बात कर रहे हैं। व्यंजन संधि का छठा नियम कहता है कि यदि द के बाद ध आए तो द त में बदलेगा और ध ह में बदलेगा। चलिए लास्ट शब्द देखते हैं इस नियम का। लास्ट शब्द बच्चों लिखा हुआ है उद्धृत। अब उद्धृत में बच्चों देखते हैं तो द के बाद क्या आया हुआ है, ध आया हुआ है। तो सिंपल आप बदल दीजिए, क्या ये हो जाएगा उत और ध का बन जाएगा ह, यानी ये हो जाएगा आपका हृत। जब हम ह में री की मात्रा लगाते हैं तो इस प्रकार बच्चों लगी आपको दिखाई देगी, तो हो जाएगा उत्धन हृत। चलिए मुझे उम्मीद है नियम नंबर 6 आपका बच्चों क्लियर हुआ होगा। ऐसे ही बच्चों नेक्स्ट नियम की ओर आते हैं। अगला नियम है आपका नियम नंबर 7, ये भी आसान है। नियम नंबर 8 भी आसान है और नियम नंबर 9 भी आसान है। जबकि जब हम बात करेंगे नियम नंबर 10 की, तो ये थोड़ा सा बच्चों कह सकते हो कि नियम नंबर 10 थोड़ा सा खतरनाक है। इसके साथ साथ आपको इसके अपवाद भी, 2 शब्द अपवाद स्वरूप लिखे हुए हैं, यानी ये एक उस तरीके के बच्चे की तरह है जो नालायक बच्चा होता है, बिगड़ैल बच्चा। तो ये नियम थोड़ा बच्चों आपको बिगड़ैल लगेगा, जो अपने नियम के विरुद्ध, अपने नियम से अलग कुछ शब्दों का संधि विच्छेद यहां हो रहा होगा। चलिए देखते हैं नियम नंबर 7। नियम नंबर 7 में बच्चों आप देखोगे कि यदि किसी शब्द में
ई उ ए के बाद श आए तो श में बदल जाएगा। यानी ये वाला जो श है ना बच्चों, ये श को बोलते हैं मूर्धा श, और ये मूर्धा श दंत श में बदल जाएगा। लेकिन नियम स्वरूप क्या होना चाहिए, इस स से पहले या तो ई हो या उ हो या ए हो। यदि इन तीन स्वरों में से कोई भी स्वर इस स से पहले होगा शब्द में, तो ये स इस स में बदल जाएगा। चलिए देखते हैं, पहला शब्द है निषेचन। तो निषेचन शब्द का थोड़ा वर्ण विच्छेद बच्चों कर लेते हैं। जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो न हलंत, उसके बाद आपका ई, और कैसी ई होगी, छोटी ई होगी, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा आपका श पर आप हलंत लगाओगे, उसके बाद होगा ए। तो इसको तो बच्चों आप छोड़ दीजिए, इसको तो ए को छोड़ दीजिए बाद से, और यहां देखिए स से पहले क्या दिखाई दिया आपको, ई दिखाई दिया। तो क्या ई दिखाई दिया, तो ये जो स है किस में बदल जाएगा, दंत स में बदल जाएगा। यानी यदि आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नी धन सेचन। बस ये वाला स बदल जाएगा बच्चों आपका इस वाले स में, यानी मूर्धा स किसमें, दंत स में बदल जाएगा। नेक्स्ट शब्द को देखिए, नेक्स्ट शब्द बच्चों क्या है, सुस्मिता शब्द है। अब सुस्मिता शब्द का थोड़ा जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो सु तो जो का तो लिख दीजिए, नहीं स पर हलंत लगाया, और ये आया बच्चों क्या आपका उ के बाद ये आपका श हलंत के साथ आएगा, और उसके बाद ये पीछे से क्या निकल जाएगा, मीता निकल जाएगा। तो आप देखोगे कि उ के बाद क्या आया है, श आया है, यानी इस स से पहले उ आया है। और जब इस स से पहले ई उ या ए आएंगे तो ये मूर्धा स बदल जाएगा दंत स में। और दंत स कौन सा, ये वाला स। तो ये कर दीजिए बच्चों आप, इससे पहले शु धन स्मिता, स्मिता, बस इसकी जगह ये आया, सुधन स्मिता। मुझे उम्मीद है ये शब्द भी बच्चों आपकी समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं। नेक्स्ट शब्द बच्चों लिखा हुआ है अभिषेक। अभिषेक में भी जब आप थोड़ा इसका वर्ण विच्छेद करोगे, अ और भ हलंत के साथ आप लिख दोगे बच्चों, फिर इस यहां से निकलेगी ई, और ये होगा आपका सेक। तो आप देख रहे होंगे कि ई के बाद क्या, स, यानी आपका मूर्धा स से पहले ई आई है, और जब मूर्धा स से पहले ई उ ए होगा तो ये दंत स में बदल जाएगा। तो बड़ा आसान है, बस ये लिख दीजिए आप, अभी धन सेक, और इस सेक में जो स होगा ये दंत स होगा। चलिए व्यंजन संधि के 7 नियम हम कंप्लीट कर चुके हैं। 5 नियम पिछली वीडियो में और 2 नियम इस वीडियो में। बच्चों ये 2 नियम आप बड़े अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे, लेकिन फिर भी यदि आपका कोई डाउट रहता है या आप संधि के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आपके डाउट आ रहे हैं, तो मैं बच्चों आपको यहाँ अपना व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कोई भी डाउट आए तो सब भेज सकते हो, ठीक है। ये व्हाट्सएप नंबर आप नोट कर लीजिएगा, 8273682470, ठीक है। इस नंबर पर आप भेज सकते हो। चलिए अब हम देखते हैं नियम नंबर 8। नियम नंबर 8 में कहा गया है कि यदि किसी शब्द में स के बाद, ये फिर से वही स, मूर्धा स, लेकिन इस बार पहले की बात नहीं, इस बार बाद की बात की गई है कि यदि स के बाद ट ठ अण आए, ट ठ अण आए, तो याद रखो यदि ट होगा तो त में बदलेगा, ठ होगा तो थ में बदलेगा, और अण होगा तो न में बदलेगा, ठीक है। नियम देखिए समझिए एक बार, कि यदि इस स के बाद, इस मूर्धा स के बाद किसी शब्द में ट हो या ठ हो या अण हो, तो आप याद रखोगे ये ट त में बदलेगा, ये ठ थ में बदलेगा, और ये अण न में बदलेगा। तो चलिए समझते हैं पहले शब्द के साथ। पहला शब्द आपको दिखाई दे रहा है तृष्णा। तो तृष्णा शब्द में बच्चों आप देखते हो कि ये स के बाद क्या आया है, श के बाद न आपको दिखाई दे रहा है, ये अण आपको दिखाई दे रहा है, और ये अण किस में बदलेगा, न में बदलेगा। तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तृष, तृष धन ना। चलिए बेहद आसान शब्द है, समझ गए होंगे आप। अब चलते हैं नेक्स्ट शब्द की ओर। नेक्स्ट शब्द क्या है, आकृष्ट। आकृष्ट में आप देखते हो इस स के बाद क्या आया है, ट आया है, और ये सब बच्चों हलंत के साथ लिखा हुआ है, तो आपको ये आधा दिखाई दे रहा है, यानी एक ही बात है, ठीक है। अब देखिए इस स के बाद ट आया है, तो आप यहां देख रहे हो कि यदि इस स के बाद ट हो, यानी ट हो, तो ट कहां बदलेगा, त में बदलेगा। तो बड़ा आसान है बच्चों, लिख दीजिए, ये हो जाएगा आकृष, आकृष धन त, आकृष धन त, ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। मुझे उम्मीद है बच्चों आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट शब्द पर चलते हैं। यहां स के बाद आपको ठ दिखाई दे रहा है, स के बाद ठ दिखाई, यानी इस स के बाद यदि ठ आएगा तो ये थ में बदल जाएगा। तो बस बदल दीजिए इसको, ये हो जाएगा शश, शश धन, शश धन, ये ठ बदलेगा थ में।
ये षष्ठ धन थ हो जाएगा। ये बच्चों आप इसे समझ पाए होंगे। ठीक है, हमने आपके व्यंजन संधि के 8 नियम कंप्लीट कर लिए हैं, 5 पिछली वीडियो में और 3 इस वीडियो में। मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी डाउट आए तो डाउट आप इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हो। और बच्चों हमने स्वर संधि की 2 वीडियो, एक वीडियो में समझा कि शब्द की पहचान कैसे करेंगे, फिर दूसरी वीडियो में संधि विच्छेद करना सीखा, फिर तीसरी वीडियो में हमने देखा व्यंजन संधि के 5 नियम और 5 नियम इस वीडियो में, यानी संधि के टॉपिक से संबंधित 4 वीडियो हुई और एक वीडियो इसके बाद विसर्ग संधि की और एक वीडियो फिर अपवाद की। तो लगभग 6 वीडियो में हम संधि का टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं और इन वीडियो की ड्यूरेशन कोई बहुत अधिक नहीं है बच्चों, ये आपका 20-22 मिनट के आसपास इनकी सभी की ड्यूरेशन होगी। आप यदि 6 वीडियो एक साथ देख लेते हो तो मेरा ये आपसे वादा है, आप किसी भी एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन करोगे तो संधि का क्वेश्चन बच्चों आपसे नहीं छूट रहा होगा और इससे आसान भाषा में आपको ये ना तो किसी बुक में मिलेगा ना किसी क्लास में मिलेगा। चलिए बच्चों अब देखते हैं नियम नंबर 9। नियम नंबर 9 में बताया गया है कि यदि शब्द में द्वित्व वर्ण हो तो पहले वाला त में बदल जाएगा। द्वित्व वर्ण का अर्थ समझिए, जब कोई एक वर्ण किसी शब्द में लगातार 2 बार हो, जैसे आप देखते हो दिल्ली में दिल्ली ल 2 बार है, बिल्ली में ल 2 बार है। इसी प्रकार आप देख रहे हो उज्ज्वल में ज 2 बार है, विद्युत लेखा में ल 2 बार है, उल्लास में ल 2 बार है। तो याद रखना है बच्चों आपको कि जब कोई शब्द लगातार 2 बार हो अर्थात द्वितीय वर्ण के रूप में हो तो उस शब्द का वर्ण की बात करेंगे, जब कोई वर्ण लगातार किसी शब्द में 2 बार हो तो वो जो पहला वर्ण होगा वो त में बदल जाएगा। इससे आसान बच्चों कोई नियम नहीं हो सकता और ना इससे आसान तरीके से आपको बताया जा सकता है। देखिए अब ये जो ज है ना, बस इसको त में बदल दीजिए तो ये हो जाएगा उत धन ज्वल, उत धन ज्वल। बताइए इससे आसान और बच्चों क्या हो सकता है, इससे आसान और कुछ नहीं हो सकता। देखिए विद्युत लेखा में ये 2 बार है तो पहले वाले को त में बदल दीजिए, यानी ये हो जाएगा क्या, विद्युत धन लेखा, विद्युत धन लेखा। उसके बाद बच्चों आपका उल्लास, उल्लास में ये 2 बार दिखाई दिया तो इसे त में बदल दीजिए, ये हो जाएगा उत धन लास। बताइए बच्चों इससे आसान आपको पूरे धरातल पर कुछ नहीं मिलने वाला। अब इससे आसान होगा तो क्या होगा, यदि आप इससे आसान की भी कल्पना करते हो बच्चों तो फिर आपका तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, सबसे आसान यही है। ठीक है, अब लास्ट नियम बचता है बच्चों व्यंजन संधि का, और लास्ट नियम थोड़ा सा परेशान करने वाला नियम है क्योंकि वहां आपको थोड़ा अपनी नॉलेज के आधार पर, अपने शब्दों के आपको कितना ज्ञान है उस ज्ञान के आधार पर आपको चीजों को सोचना होगा, अन्यथा आप वहां शब्द गलत कर सकते हो। फिर भी अधिकतम शब्दों में जो नियम लगेगा वो नियम मैंने लिख दिया है। देखिए अच्छा नियम इस प्रकार लिख दिया है क्योंकि ये जिस प्रकार नियम मैंने आपको बताए हैं 10 के 10 नियम, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ये नियम जो बुक्स में नियम मिलते हैं उनसे बनाए गए हैं। ठीक है, अब समझते हैं बच्चों। देखिए यदि किसी शब्द में च से पहले हर्ष स्वर आए तो च गायब हो जाएगा। पहले तो आपको बता दूं हर्ष स्वर क्या होगा, जिन बच्चों को ना पता हो तो एक आपका अ, एक ई, ओ और एक आपका री, ये 4 हर्ष स्वर होंगे। और यदि ये किसी शब्द में आपको च से पहले दिखाई देगा तो च गायब हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया आपको कि यदि च से पहले ये 4 हर्ष स्वर में से कोई एक स्वर दिखाई दे जा तो वो च गायब, बस बाकी सब जो का तो रहेगा। ठीक है, देखिए पहला शब्द है इच्छा। अब यहां च से पहले क्या दिखाई दिया, ई, और आप कहोगे जी ई तो एक हर्ष स्वर है। अब जब ई हर्ष स्वर है तो इस च को क्या करना है, भगा दो च को। जब च को बच्चों भगा देंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका ईंधन छा बचेगा, ईंधन छा बचेगा। चलिए नेक्स्ट शब्द देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट शब्द लिखा हुआ है अनुच्छेद, और अनुच्छेद का थोड़ा सा वर्ण विच्छेद कर लो क्योंकि अलग अलग प्रवृत्ति के बच्चे होते हैं। बच्चे कहेंगे कि इस च से पहले तो न आया है, तो अपना तूफानी दिमाग चलाने से पहले शब्द को थोड़ा तोड़ देते हैं। तो जब शब्द को तोड़ते हैं अ न पर हलंत लगाकर उ, और ये क्या बचता है, फिर छेद बचता है। तो आपने देखा च से पहले क्या आया, उ आया। उ तो एक हर्ष स्वर है, जब उ हर्ष स्वर है तो ये क्या हो जाएगा, ये जुका तो लिख दीजिए आप अनु, और च को गायब कीजिए, उसके बाद क्या आ जाएगा बच्चों, छेद आ जाएगा। ये 2 शब्द आप बड़े आसानी के साथ बच्चों समझ पाए होंगे।
अब जो बच्चे मानकर चलिए संधि से वीडियो देखना शुरू कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि ये हर्ष स्वर क्या है, फिर ये जो वर्ण विच्छेद यानी शब्द को हम थोड़ा थोड़ा खोल रहे हैं। तो ये अगर चीजें आपकी समझ में नहीं आ रही हो तो बच्चों चैनल पर आपको हिंदी की जो प्लेलिस्ट मिलेगी उसमें शुरुआती वीडियो आप देखिए। शुरुआती वीडियो में डिटेल में हमने वर्णमाला डिस्कस की है, वही हमने वर्ण विच्छेद समझा है और वहां से आपकी एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट शब्द। नेक्स्ट शब्द बच्चों थोड़ा सा परेशान करने वाला है। बच्चे कहेंगे जी आप एक काम करिए ना, आप एक काम करिए इसको च को गायब कर दीजिए क्योंकि इससे पहले ऊ आया है, तो ये हो जाएगा ऊधन छवास। तो बच्चों इस प्रकार के सार्थक टुकड़े नहीं हो पाएंगे क्योंकि संधि का अर्थ होगा, संधि विच्छेद का अर्थ होगा जब हम किसी शब्द को दो टुकड़ों में तोड़ते हैं तो वो दोनों टुकड़ों के सार्थक अर्थ होने, सार्थक शब्द होने चाहिए, वो दोनों टुकड़े सार्थक होने चाहिए, अर्थात पहले टुकड़े का भी अर्थ हो और दूसरे टुकड़े का भी अर्थ हो, तभी वो संधि विच्छेद कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जब हम इस प्रकार बच्चों तोड़ रहे होंगे तो यहां तो बिल्कुल एकदम सब कुछ अलट पलट हो जाएगा, यहां अर्थ नहीं निकल रहा होगा। तो कई बार आपको जब ये च छ का योग आपको दिखाई देगा तो आपको अपने ज्ञान के आधार पर सोचना होगा कि यहां से क्या शब्द निकल सकता है। तो उच्च शब्द का अर्थ नहीं होगा ऊ का, तो आप यहां से तो निकलेगा त, यानी कई जगह आप देख रहे होंगे ये च और छ जो होगा ये च त में भी बदलेगा। जब ये च छ एक साथ हो तो ये च त में भी बदलता हुआ आपको दिखाई देगा। या तो क्या होगा, या तो ये च गायब हो जाएगा, पहली बात, या तो ये च क्या होगा गायब हो जाएगा, या ये च त में बदल जाएगा। तो यहां ये त में बदल गया। अब इसके बाद छ को क्या जो का तो छवास लिख दिया जाए, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। ये छवास आप ध्यान रखियो, छवास ना होकर बच्चों सवास हो जाएगा क्योंकि सवास का अर्थ होगा। तो किसी किसी शब्द में ये छ आपको स में बदलता हुआ दिखाई देगा। अब बच्चे कहेंगे नियम के एकदम विरुद्ध है, हम इसे कैसे याद रख पाएंगे। तो बच्चों ये याद तो आप रख पाओ ना रख पाओ, लेकिन इतनी आपको नॉलेज जरूर होगी कि छवास व सवास में किसका अर्थ होगा। आप लोग छवास लेते हो या सवास लेते हो, तो यहां से आप चीजों को बच्चों समझ सकते हो। नेक्स्ट शब्द होगा जगत शांति। तो जगत शांति में आपको याद रखना है ये जगत जो शांति है ये आप इस च को त में बदल दोगे। क्यों? क्योंकि च छ एक साथ है। मैंने बताया पहली कंडीशन तो होगी जहां च को गायब ही कर दिया जाएगा और दूसरी कंडीशन बच्चों होगी जहां च को त में बदल दिया जाएगा। तो यहां इस च को त में जब आप बदल दोगे तो ये शब्द क्या बनेगा बच्चों, शब्द बनेगा जगत। और जगत का अर्थ जिसे ना बच्चों पता हो उसका जगत में रहना ही बेकार है। चलिए अब उसके बाद क्या है शांति। तो शांति क्या होती है, शांति कुछ नहीं होती बच्चों, शांति ना होके ये होगा आपका शांति। तो ये कर दीजिए बच्चों शांति, तो ये हो जाएगा आपका जगत धन शांति। मुझे उम्मीद है बच्चों आप इस नियम को समझ पाए होंगे, नियम नंबर 10 को। दरअसल नियम नंबर 10 में से दो नियम निकलते हैं। एक नियम आपको याद रखना होता है कि जब च से पहले हर्ष स्वर आए तो च गायब। दूसरा याद रखना होता है जब च छ एक साथ हो तो ये च त में बदलता है और ये छ अर्थ के अनुसार बच्चों बदलता है। अब कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जहां ये छ ही रह जाएगा बाद में, ठीक है, ऐसे शब्द भी आपको देखने को मिलेंगे। और ये जितना मजबूत आपका शब्दकोश होगा उतनी मजबूत आपकी संधि होगी। मतलब क्या होगा, शब्दकोश मतलब शब्दों का अर्थ। दोस्तों यदि आप किसी भी भाषा पे पकड़ बनाना चाहते हो तो सबसे पहले भाषा के शब्दों पर पकड़ बनाना हमारे लिए क्या होगा, आवश्यक होगा या अनिवार्य होगा। आप भाषा के शब्दों पर पकड़ बनाएं तभी आपकी भाषा पर पकड़ बन सकती है। ये हमारी संधि की चौथी वीडियो थी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विसर्ग संधि के साथ। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।